बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज के इस ट्यूटोरियल में हम बाकायदा एफ़ स्टेटमेंट के बारे में पढ़ेंगे कि एफ़ स्टेटमेंट क्या होता है। एफ़ स्टेटमेंट किसी भी प्रोग्राम का एक अहम जुज़ होता है जिसके बग़ैर कोई भी छोटे बड़े सॉफ्टवेयर आप नहीं बना सकते। इसकी इस अहमियत की वजह से इसका सीखना लाज़मी है और इसका जो सीखना है या इसकी जो समझ है वो भी बहुत आसान है। एक्चुअली एफ़ स्टेटमेंट के 3 हिस्से होते हैं। एक होता है कंडीशन, एक होता है इसका ट्रू पार्ट और एक होता है इसका फॉल्स पार्ट। हाँ, इफ़ स्टेटमेंट के साथ याद रखिए, हमेशा याद रखिए कि बाज़ औक़ात हम एल्स पार्ट लगाते हैं। और एल्स पार्ट क्यों लगाते हैं? अगर हम इसके फॉल्स पार्ट से कुछ काम लेना चाहते हैं, ठीक है। वैसे ये एल्स के बग़ैर भी काम कर सकता है, यहाँ पर इसकी ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी ट्रू और फॉल्स का समझना लाजमी है, ठीक है। तो कंडीशन की तरफ आते हैं और देखते हैं कि कंडीशन क्या होता है। कंडीशन से मुराद ये है कि इफ़ स्टेटमेंट में हम बाकायदा किसी भी वेरिएबल को चेक कर सकते हैं। यानी इफ़ स्टेटमेंट वो स्टेटमेंट होता है जिसमें वेरिएबल के वैल्यूज़ को चेक किया जाता है किसी ख़ास वैल्यू के साथ। अभी कंडीशन को चेक करने के लिए जिस तरह अभी आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है कि हम मुख्तलिफ़ ऑपरेटर्स को यूज़ करते हैं, जिसमें इक्वल्स टू, नॉट इक्वल टू, स्मॉलर देन, ग्रेटर देन, स्मॉलर और इक्वल टू और ग्रेटर और इक्वल टू, मुख्तलिफ़ कंडीशंस होते हैं। मिसाल के तौर पर अगर मेरे पास एक वेरिएबल है जिसका नाम है एज, ठीक है, और इसकी कीमत मैंने पुट की है 20, और मैं ये चेक करना चाहता हूँ कि आया एज के अंदर कीमत अगर 20 है तो आपने ये करना है। तो यहाँ पर मैं पहले क्या यूज़ करूँगा? एज, यानी मैं इस एज वेरिएबल को चेक करना चाहता हूँ। फिर इसके बाद मैं डबल इज़ इक्वल टू लगाता हूँ, जिसका मतलब है बराबर, यानी मैं भी चेक करना चाहता हूँ कि 15। अभी इस पूरे जुमले का मतलब क्या है? अगर एज बराबर है 15 के, ठीक है, अगर एज बराबर है 15 के तो फिर आपने ट्रू पार्ट वाला हिस्सा रन करना है। यानी यहाँ पर अगर मैं लिखता हूँ सी आउट गुड और यहाँ पर मैं देता हूँ फॉल्स में बैड, तो अभी आप देखें कि क्या होगा। अभी यहाँ पर मैंने कंडीशन क्या लिखा है कि अगर एज बराबर है 15 की तो ये क्या करेगा? ये प्रिंट करेगा गुड, ठीक है। और एल्स अगर आपकी बात गलत है, यानी एज की कीमत 15 के बराबर नहीं है, तो फिर आपका कंडीशन तो फॉल्स है, तो फिर ये क्या करेगा? एल्स पार्ट पर आ जाएगा, यानी ये इस जो ट्रू पार्ट है इसको रन नहीं करेगा और फिर क्या करेगा? एल्स पार्ट की तरफ आ जाएगा। और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? बैड, तो बैड को ये प्रिंट करेगा। चलिए इसको रन करते हैं और देखते हैं कि ये हमें क्या आउटपुट देता है। तो यहाँ पर हमारे पास आ गया है बैड, क्योंकि एज के अंदर जो कीमत थी वो तो 20 है, वो तो 15 के बराबर नहीं है। तो इसलिए ये कंडीशन जो ट्रू पार्ट है ये गलत है, क्योंकि हमारा जो केस है वो गलत साबित हो गया। तो इसने क्या किया है? बैड वाले यानी फॉल्स वाले पार्ट को रन किया है और फॉल्स में हमारे पास बैड आ गया है। अभी अगर मैं इसके बजाय 20 लिखता हूँ तो ये क्या करेगा? यहाँ पर मैंने कौन सी कंडीशन दी है? अगर एज की कीमत बराबर है 20 के तो फिर ये गुड को प्रिंट करेगा, और वाकई एज की कीमत 20 के तो बराबर है। तो अभी इसको रन करते हैं और देखते हैं कि इसका आउटपुट क्या आता है। तो अभी आ रहा है गुड, समझ आ गई। अभी हम दूसरी तरह भी इसको चेक कर सकते हैं, जिस तरह स्मॉलर और ग्रेटर। यानी अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ कि अगर एज की कीमत 30 से कम है तो फिर आपने क्या करना है? गुड को प्रिंट करना है। ये यूज़ होता है फॉर स्मॉलर देन, ठीक है। अभी अगर यही कंडीशन के नीचे मैं 10 लगाता हूँ तो ये क्या करेगा? अभी मैं लिखा अगर एज की कीमत 10 से कम है, लेकिन एज की कीमत क्या है? 10 से ज़्यादा है, तो ये क्या करेगा? बैड को प्रिंट करेगा, क्योंकि यहाँ ये पार्ट जो ट्रू वाला हिस्सा ये तो अभी रन नहीं होगा, तो ये कंपाइलर कहाँ पर आ जाएगा? फॉल्स पार्ट पर। इसी तरह आप ग्रेटर देन का सिंबल भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आप इसको रन करें तो ये अब क्या कर रहा है? ये अभी हमें गुड दे रहा है, क्योंकि अभी हमने जो कंडीशन लगाई है अगर एज की कीमत ज़्यादा है 10 से तो फिर गुड वाला पार्ट रन करो। एल्स अगर इस तरह नहीं है
تو پھر بیڈ والا پارٹ رن کرو، فالس والا پارٹ رن کرو، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر آپ کو نظر آ رہا ہے کہ ایج کی قیمت واقعی 10 سے تو زیادہ ہے، کیونکہ ایج کے اندر قیمت کیا ہے 20 ہے، جو آلریڈی 10 سے زیادہ ہے، تو یہ کیا کرے گا اسکرین پر گڈ کو پرنٹ کر دے گا۔ اسی طرح ہم ناٹ ایکول ٹو کا سمبل بھی یوز کر سکتے ہیں، ناٹ ایکول ٹو، یعنی یہاں پر جو کنڈیشن میں نے لکھا ہے اس میں بتایا گیا ہے کہ اگر ایج کی قیمت 10 کے برابر نہیں ہے، 10 کے برابر نہیں ہے، تو پھر کیا کرے گا، یہ گڈ کو پرنٹ کرے گا، ٹھیک۔ اگر یہ 10 کے برابر نہیں ہے، برابر مطلب یہ اوپر والا کنڈیشن فالس ہو جاتا ہے، تو پھر یہ کیا کرے گا، بیڈ کو پرنٹ کرے گا۔ تو ابھی آپ خود سوچیں کہ یہاں پر جو کنڈیشن میں نے دیا ہے اس میں کیا لکھا ہے کہ اگر ایج کی قیمت برابر نہیں ہے 10 کے، یعنی واقعی ایج کی قیمت تو 10 کے برابر نہیں ہے، تو یہ کنڈیشن تو ٹرو ہو گیا، تو پھر یہ کیا کرے گا، گڈ کو ہی پرنٹ کر دے گا، ٹھیک ہے۔ اور اگر میں یہاں پر 20 کو لکھ لیتا ہوں اور رن کرتا ہوں، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ اگر ایج کی قیمت 20 کے برابر نہیں ہے، تو ابھی ایج کی قیمت تو 20 کے برابر ہے، تو یہ جملہ ٹرو پارٹ رن نہیں ہوگا بلکہ یہ فالس پارٹ پر آ جائے گا۔ تو یہاں پر کیا لکھا گیا ہے، بیڈ۔ تو اس طریقے سے ہم مختلف کنڈیشنز کو ایف اسٹیٹمنٹ میں چیک کر سکتے ہیں۔